शब्द रूप सीखने के क्रम में हमने संज्ञा शब्द रूपों का अध्ययन कर लिया है। अब बारी आती है सर्वनाम शब्द रूपों की। देखिए, सर्वनाम शब्द रूपों को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द रूपों में हम आज पुल्लिंग शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूपों में हम यत्, तत्, किम, इदम इनका अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, विभक्ति उसी प्रकार से है, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जैसे संज्ञा शब्द रूपों में होती है। इसमें केवल अंतर इतना है कि सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता। संबोधन क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि हम संबोधन में क्या होता है कि किसी को पुकारना होता है या किसी को संबोधित करना होता है, तो हम किसी का नाम लेकर ही तो पुकार सकते हैं ना। हम सर्वनाम शब्द रूपों को लेकर ऐसे तो नहीं संबोधित कर सकते किसी को कि ही जो, ही वह, ही कौन, हे यह, इस प्रकार से तो नहीं बोलेंगे। तो इस कारण से सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन की जगह नहीं है। ठीक है, बाकी विभक्ति में सप्तमी तक प्रथमा से ऐसे ही चलेंगी। तीनों वचनों में होता है सर्वनाम शब्द रूप भी, जैसे संज्ञा शब्द रूपों में होता है। ठीक है, तो हम आज इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए केवल सभी सर्वनाम शब्द रूपों के एक वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सभी के द्विवचन लेंगे और उसके बाद सभी के बहुवचन लेंगे। तो सबसे पहले हम एक वचन में प्रत्यय लगाकर फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक वचन में यत्, यत् अर्थात जो, हिंदी में यत् को क्या बोलेंगे? जो। ठीक है, एक वचन में प्रथमा यह, द्वितीया यम, तृतीया येन, चतुर्थी यस्मै, पंचमी यस्मात्, षष्ठी यस्य, सप्तमी यस्मिन्। देखिए बच्चों, जैसे हमारे संज्ञा शब्द रूप थे उनमें जो प्रत्यय लगे हुए थे पुल्लिंग शब्द रूपों में। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द रूपों में जो प्रत्यय लगे थे उन्हीं के समान ही चल रहे हैं सारे सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में। आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा इसके लिए। ठीक है, तत्, तत् अर्थात वह, तत् में भी बिल्कुल समान चलेंगे। जैसे देखिए, यह, सह, सह मीन्स वह, आप यहाँ पर तत् भी लिख सकते हैं। ठीक है, सह, यम, तम, येन, तेन, यस्मै, तस्मै, यस्मात्, तस्मात्, यस्य, तस्य, यस्मिन्, तस्मिन्, इस प्रकार से। ठीक है, फिर है किम। किम अर्थात कौन। संस्कृत में जब हम कौन को बोलते हैं तो हम बोलेंगे किम। ठीक है, एक वचन वाली लाइन है। प्रथमा में कह, जैसे हमारे यत् और तत् चल रहे हैं, यह, सह, कह, इस प्रकार से सेम चलेंगे। सह, कह, तम, कम, तेन, केन, तस्मै, कस्मै, तस्मात्, कस्मात्, तस्य, कस्य, तस्मिन्, कस्मिन्, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आता है इदम। इदम का अर्थ होता है यह। इदम का अर्थ क्या होता है? यह। तो इदम के बस थोड़ा सा अंतर है इदम का, बाकी सारे पीछे वाले जैसे हैं। हम देखेंगे कैसे। जैसे प्रथमा विभक्ति में इसमें कह है, लेकिन इसमें आएगा अयम। क्या आएगा? अयम। ठीक है, अयम, कम, इमम, केन, अनेन, कस्मै, अस्मै, कस्मात्, अस्मात्, कस्य, अस्य, कस्मिन्, अस्मिन्, इस प्रकार से। ठीक है, हुए ना बिल्कुल सेम सभी। हम फिर से अध्ययन करते हैं। सभी के एक वचन है बच्चों और सारे एक जैसे चल रहे हैं। इस कारण से हमें बहुत ही आसान हो जाते हैं सर्वनाम शब्द रूप। देखिए कैसे, यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्।
सः तं तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। कः कं केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। अयम इमं अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। इस प्रकार से। तो बच्चों अभ्यास करिए, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब हम लेते हैं एक वचन के बाद द्विवचन। द्विवचन में भी बच्चों ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने संज्ञा शब्द रूपों में पढ़े थे, उसी प्रकार से संज्ञा शब्द रूपों के लगभग समान ही चलेंगे। देखिए कैसे। विभक्ति में ऐसे ही प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक। द्विवचन में सबसे पहले हम यत को लेंगे। यत में प्रथमा और द्वितीय हमारी एक समान चलती हैं, यौ यौ। ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से भी इसको जाने कि यौ में, यह में, यत में अर्थात दो मात्राएं लगी हुई हैं। दो मात्राएं अर्थात द्विवचन। जब हमें दो के लिए पढ़ना है तो दो मात्राएं लग जाती हैं यौ। ठीक है। तो प्रथमा और द्वितीय एक समान चलेंगी, यौ यौ। तृतीया में याभ्याम, चतुर्थी और पंचमी तीनों एक समान है बच्चों, याभ्याम याभ्याम याभ्याम। इस प्रकार से षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान है, ययोः ययोः। इस प्रकार से। ठीक है। बिल्कुल समान उसी प्रकार से चलेंगी। तत्, तत् का अर्थ क्या होता है, वह द्विवचन वाली लाइन है बच्चों। इसी प्रकार से यौ तौ, यौ तौ, याभ्याम ताभ्याम, याभ्याम ताभ्याम, याभ्याम ताभ्याम, ययोः तयोः, ययोः तयोः। इस प्रकार से। ठीक है। फिर आती है कीम। कीम अर्थात कौन। ऐसे ही चलेंगी। प्रथमा द्वितीय एक समान है, तौ तौ। इस प्रकार से कौ कौ। इस प्रकार से। ठीक है। काभ्याम 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 तीनों एक समान, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों एक समान। फिर हमारी आ जाती है षष्ठी और सप्तमी एक समान है, कयोः कयोः। इस प्रकार से। है ना बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं। इदम, इदम अर्थात यह। इदम में प्रथमा और द्वितीय बिल्कुल एक समान है, इमौ इमौ। ठीक है। फिर आ जाता है आभ्याम आभ्याम आभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान। फिर है षष्ठी सप्तमी, अन्योः अन्योः। इस प्रकार से षष्ठी सप्तमी एक समान। दोबारा से अभ्यास करते हैं। यत में द्विवचन में यौ यौ, याभ्याम याभ्याम याभ्याम, ययोः ययोः। तत् वह, द्विवचन में तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। इस प्रकार से। किम कौन, द्विवचन में कौ कौ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः। इस प्रकार से। इदम यह, द्विवचन में इमौ इमौ, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अन्योः अन्योः। इस प्रकार से। तो ये हुआ बच्चों हमारे द्विवचन के सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग में। ठीक है। अब लेते हैं हम बहुवचन। बहुवचन में भी बच्चों ऐसे ही चलेंगे। देखिए बहुवचन में भी विभक्ति में ऐसे ही प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक बहुवचन में यत जो, प्रथमा ये, द्वितीया यान, तृतीया यई यही, चतुर्थी येभ्यः, पंचमी येभ्यः, षष्ठी येषां, सप्तमी येषु। इस प्रकार से। फिर है तत् अर्थात वह, बहुवचन। ये ते यान तान, यही तही, येभ्यः तेभ्यः, येभ्यः तेभ्यः, येषां तेषां, येषु
तेषु, इस प्रकार से। किम कौन, बहुवचन के, कान, कई, केभ्य केभ्य, केशाम, केशु। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं। देखिए इदम यह, बहुवचन में के, इमे, कान, इमान, कई, एभि, केभ्यः, एभ्यः, केभ्यः, एभ्यः, केशाम, एशाम, केशु, एषु, इस प्रकार से बिल्कुल समान चल रहे हैं ना बच्चों। इसलिए कहते हैं संस्कृत भी और भाषाओं की तरह से बहुत ही लॉजिकल भाषा है, बहुत ही लॉजिकल विषय है। आप इसको सूत्रों के माध्यम से याद करें, रटे नहीं। तो आज हमारे हुए पुल्लिंग शब्द रूपों में यत्, तत्, किम, इदम। उम्मीद करती हूँ बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको। बच्चों इनका अभ्यास जरूर करें और इनको याद करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।